हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज कहीं चलते हैं। मेरा नाम है निराली और आज मैं जा रही हूँ यूजीसी नेट की एग्जाम देने के लिए। तो उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चलो चलते हैं। उसके लिए मुझे जाना था डेपो पे। डेपो पे आने के बाद मुझे ये पता चला कि 10 बजे की बस निकलने वाली है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गई थी। उसके लिए मुझे वहां वेट करना पड़ा थोड़ी देर के लिए। यहाँ के जो पचरंगी रंग थे ऊपर जो पेंट किया गया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे बताना। ये धर्मपुर का डेपो है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो चुकी थी क्योंकि जो मेरी बस थी 10 बजे की वो मुझसे छूट गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा काम था जेरोक्स वाले के पास। तो मैं वहाँ चली गई थी, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल गई वहां पे जो कॉलेज जा रही थी। मेरी खास बेस्ट फ्रेंड है वो। हम हम कितने टाइम से मिले भी नहीं थे तो मिल लिए। तो फाइनली गाइस मेरी जो बस थी वो 11 बजे आ चुकी थी। तो मैं बस बस में बैठ गई थी। बस में बैठ के मेरे को बहुत करना था इंतजार क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर थी मुझसे। 54 किलोमीटर नहीं, आई थिंक मैंने देखा नहीं था। आई थिंक इतना ही दूर था, लेकिन दूर था, बहुत ज्यादा दूर था मेरे लिए क्योंकि मैं बस में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। मुझे आ रही थी बहुत ज्यादा नींद। पर क्या करूं, बस में सो नहीं सकती, नहीं तो मेरा किसी ने कुछ चुरा लिया तो फोन बोन नहीं सो सकती। तो मैं फ्रेश हो रही थी। थोड़ी देर में ही हम पहुंच गए थे वापी के, मतलब वापी में एंटर होने ही वाले थे। उससे पहले एक जगह आई, वहां की जो प्रकृति की जो स्मेल थी क्योंकि हम गांव में से गए थे। गांव का रास्ता था जो बहुत ज्यादा सुंदर था। वहां की नेचर ब्यूटी, वहां की जो स्मेल थी, ओह माय गॉड, एकदम परफ्यूम जैसी। मुझे वो जो बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर के लिए मैंने अपना विंडो भी खोल दिया क्योंकि मुझे वो वहां की जो स्मेल थी लेने में मतलब बहुत अच्छा लगा। फ्रेश फ्रेश फील हुआ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठी थोड़ी स्मेल लेने के लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेश फ्रेश फील भी हुआ। मैं बोर हो चुकी थी, थोड़ा फ्रेशनर फील कर रही थी। तो फाइनली मैं वापी में एंटर कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ से मेरी मंजिल थोड़ी अभी भी दूर है। ये बाटा का शोरूम गाइस देखो बहुत अच्छा है ना। कभी टाइम मिले तो यहाँ आना शॉपिंग के लिए, जो वापी में ही है। बस में जाना हो तो बस आपको यहाँ ही उतार देगी, उतारना हो तो मैं कर रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड का वेट। सॉरी सॉरी, वो मेरा वेट कर रही थी सुबह से। वो आ चुकी थी 9 बजे की और मैं जा रही हूँ 12-1 बजे। तो गाइस उसने मेरा कितना इंतजार कर लिया। वो मेरी सच्ची बेस्ट फ्रेंड है, ट्रू बेस्ट फ्रेंड। वैसे तो मेरी प्रिंसेस ही है वो, लेकिन क्या ही बोलूं। चलो दिखाती हूँ मेरी प्रिंसेस को। वो रही आ रही है। इस स्टेपो में वो 3-4 घंटे मेरे लिए बैठी क्योंकि उसको मेरा इंतजार था। हम बहुत खुश थे एक दूसरे से मिलकर क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। वो रहती है अलग, मुझसे बहुत ज्यादा दूर रहती है। कभी कभार ही आती है कॉलेज में, नहीं आती है। तो आज हमारा सेंटर एक ही था तो हम दोनों साथ में ही जा रहे थे। हमने ऑटो किया वहां तक जाने के लिए क्योंकि उसका रास्ता थोड़ा दूर था। तो हमने ऑटो कर लिया। फिर बाद में पता चला कि ऑटो वाले भैया ने हमें 2 किलोमीटर का रास्ता, आई थिंक 2 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं था, आई थिंक था, पता नहीं, उसके लिए हमसे 100 रुपए मांग लिए। हमें लूट लिया वापी वालों लोगों ने। हद है यार। कोई बात नहीं, फिर भी हमने कोई बात नहीं, छोड़ दिया, जाने दो। फिर हम चले गए अपनी मंजिल की ओर। धीरे धीरे हम पहुंच ही गए। देखो गाइस ये है वो फॉर्चून मॉल जहाँ हमारा सेंटर है। एग्जाम हमें ऑनलाइन देनी है। तो इस सेंटर में हम आ चुके थे 1 बजे। लेकिन हमारी एंट्री थी 1 बजे से ही थी, लेकिन हम नीचे टाइम पास कर रहे थे क्योंकि हम बोर हो रहे थे। क्योंकि वहाँ 2 घंटे बैठ कर क्या करेंगे क्योंकि हमारी एग्जाम थी 3 बजे की। तो हम देख रहे थे ये इर्द गिर्द कुछ लेने के लिए है या नहीं। वहाँ खिलौने के लिए, मतलब बच्चों के खिलौने थे, उसमें हम बैठ सकते थे, लेकिन हमें नहीं बैठना था। तो मैं चली गई स्काई ब्लू में। वहां मुझे थोड़ा अच्छा लगा ड्रेसेस, तो मैं सोची चलो कुछ शॉपिंग ही कर लेते हैं, मॉल में आए हैं तो। लेकिन मुझे ज्यादा खास नहीं लगा। ये थोड़ी येलो वाली, मतलब थोड़ी सी हल्की सी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं ऐसा पहनती नहीं हूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे। इसमें आइडियाज नहीं है कि क्या लूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं ऐसा पहनती ही नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे कभी देखा ही नहीं होगा ऐसे पहनते हुए, क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो मैंने बहुत सारे कलेक्शन देखे लेकिन हमारे टाइप के थे ही नहीं। तो चलो हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हम आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। 3rd फ्लोर पे हमारा सेंटर था।
वहां तक हमें जाना था तो चलना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिफ्ट में हम नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हम मोटे हो जाएंगे, इतना आलसी हो जाएंगे, तो इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना पड़ेगा। हम इतने फिट दिख रहे हैं ना इसी वजह से, क्योंकि हम आलसी नहीं है। थोड़ा मैं फोटो खिंचवाना चाहती थी यहाँ पे अपना, लेकिन क्या करूँ गाइस, यहाँ फोटो ही अच्छी नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा लटक मटक रही थी कि मैं यहाँ से आऊं, मेरा वीडियो लेना। देखो गाइस, यहाँ से ऐसा दिखता है ये फॉर्चून मॉल, जो बहुत अच्छा है वैसे तो, लेकिन ये देखो गाइस, खेलना हो तो यहाँ खेल भी सकते हो। और ये हमारे दो सर हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों को हम देख रहे थे कि देखो गाइस कितना तैयार कर रहे थे वो दोनों, कितना डिस्कस कर रहे थे। हमें तो लगा इन लोगों को, मतलब इन लोगों ने एकदम तैयारी के साथ यहाँ पे आए हैं। और दूसरी जो फ्रेंड है हमारी, ये दो रही, उनके पापा के साथ आई थी। वो नीचे ही थी, वो ऊपर नहीं आई थी, हम ऊपर ही आए थे। ये सोच रहे इधर से आना ही इधर से आना, मैंने सोचा सीधे ऊपर आ जा क्योंकि टाइम लगेगा ना इधर उधर से आने से। तो चलते हैं फिर, एग्जाम खत्म हो गई, अब घर चलते हैं। देखो गाइस, हमारे कान में गले में कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ निकाल दिया गया था कि ये सब नहीं पहन के जा सकते, वॉच भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो ठहरे चोर, चोर कर सकते हैं ना। तो 6 बजे हमारी छुट्टी हो गई एग्जाम की, तो चलो वापी बाय बाय। फॉर्चून मॉल को भी हमने बाय बाय बोल दिया, क्योंकि पता नहीं अब कब मिलना होगा। तो चलते हैं, हमें यहाँ से ऑटो में ही जाना था, क्योंकि मुझे बस में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे फ्रेंड लोग आए थे, लेकिन उन लोगों के साथ हमें नहीं जाना था, क्योंकि हमें दोनों को साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिले थे। देखो गाइस, वापी का नाइट का व्यू जो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, जैसे अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो गाइस, ये पीछे का जो व्यू है ना, ये देखो ट्रेड्स है यहाँ पे, और साइड में पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बिल्डिंग्स थी यहाँ पे। कलेक्शन भी शायद अच्छे ही होंगे, मैं गई नहीं थी क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। वहां आधे तक गए तो पता चला कि यहाँ से ऑटो में जाना पड़ेगा। फिर ये भी पता चला कि ऑटो में जाएंगे रात में, तो रात में यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, तो हम आधे रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए। 15-20 मिनट हमारे वहीं निकल गए, उसकी वजह से हमारी जो बस है वो छूट गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब अपने साथ अपना दोस्त साथ हो तो बस छूटे या कुछ भी छूटे, कुछ भी कर सकते हैं हम दोनों साथ में। पूरी नाइट भी अकेले निकाल सकते हैं कहीं पे भी। तो देखो गाइस, ये रहा ट्रैफिक जहां हम फंस चुके हैं पूरी तरह से। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। भैया, ये जो अंकल थे यहाँ का जो चला रहे थे ऑटो, वो बहुत हैवी ड्राइवर थे, तो उन्होंने यहाँ यहाँ वहां से निकाल ही लिया फिर। तो हम आ चुके हैं यहाँ वापी बस डेपो पे। जो यहाँ वापी बस डेपो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। देखो गाइस यहाँ मुझे बहुत मच्छर काटे। हमने वेट किया, पूछताछ भी की कि हमारी बस कब है। उन्होंने बोला हाँ, वलसाड वाली बस इस टाइम आ जाएगी। तो हमने थोड़ा वेट किया, हमें भूख लगी थी, हमने बिस्किट भी ले लिया। बिस्किट लेने के बाद हमने बस में चढ़ गए, क्योंकि हमारी बस आ चुकी थी। बस में चढ़ते चढ़ते हमने थोड़ा बिस्किट भी खा लिया। तो देखो गाइस, ये रहा व्यू नाइट का, जिस टाइम हम घर आ रहे थे। सुबह के निकले मुसाफिर शाम को आए, शाम को भी नहीं रात को आते हैं घर। तो गाइस, ये एक जो बोले तो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छा वाला मेरे फ्रेंड्स के साथ। एग्जाम की वजह से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकी, जो कि हम कभी मिले ही नहीं, इतने टाइम बाद आज मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो उसकी बस थी थोड़ी देर बाद, तो देखो गाइस, उसकी बस आ चुकी है, तो वो बैठ चुकी है उसकी बस में। मैंने बोला कि तू जाएगी फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बस तो आती रहती है। तो वो बैठ के चली गई। फिर मैं इंतजार करती रही बैठे बैठे मेरी बस का। तो पता चला थोड़ी देर में आएगी, तो थोड़ी देर में मेरी बस भी आ चुकी थी। तो मैंने वहां अकेले थोड़ा बैठा, थोड़ा सोचा कि कैसे सफर करना मुझे, मतलब मजे का सफर होता है, बहुत अच्छा लगता है घूमना। तो मेरी बस आ चुकी थी, मैं निकल चुकी थी अपने धर्मपुर के लिए। तो देखो गाइस, ये नाइट का व्यू है जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये 3 दरवाजा जो नाइट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ लाइट्स बहुत होती है। और आगे चल के देखो गाइस, बलून्स जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो फाइनली मैं अपने मंजिल को छोड़ के अपने दूसरी मंजिल, मतलब घर जा रही हूँ। तो मैंने गाड़ी को पार्किंग में लगाया था, वहां पार्किंग में रख के गई थी, क्योंकि मुझे बाइक लानी थी।
कोई इतनी नाइट में किसी को बुलाना अच्छा नहीं लगता था मेरे को भाई ऐसे किसी को, क्योंकि ठंड बहुत है ना। तो मैंने मुंह अपना बांध लिया जिससे मेरे को ठंडी ना लगे। तो फिर मुंह बू बांध के हम निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। तो घर जाने से पहले मुझे थोड़ा पेट्रोल डलवाना था, तो मैंने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद मैं निकल पड़ी घर। देखो गाइस पूरा दिन मेरा रहा था आज बाहर। तो देखो गाइस मेरा फेस भी डल हो चुका है। आज मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। तो अब मुझे बहुत ज्यादा नींद की जरूरत है, तो मुझे सोना पड़ेगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।